मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 12 भारतीय लोकतंत्र। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। आबादी की दृष्टि से विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस अनोखे लोकतंत्र को आज 6.5 दशक से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमारे देश में कई राजनीतिक तूफान और उतार चढ़ाव आए, फिर भी हमारा लोकतंत्र मतदाताओं की निष्ठा एवं सूझबूझ के कारण टिका हुआ है। हम लोकतंत्र की रक्षा तथा जतन के लिए प्रयास करते हैं। अब हम भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव कि लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार से होता है। विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है, यानी कि दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र के द्वारा ही चुनाव होता है। लोकतंत्र होने के बावजूद प्रत्येक शासन व्यवस्था में भिन्नता दिखाई देती है। देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक राज्य में या फिर देश में अलग अलग शासन व्यवस्था दिखाई देती है। लोकतंत्र में मतदाता अपना मत देता है। लोकतंत्र में क्या होता है? मतदाता जो होता है वो अपना मत देता है। शासन व्यवस्थाओं में भिन्नता होने के बावजूद हर एक लोकतंत्र में मताधिकार और मतदान सर्वसामान्य विषय है। सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मतदाता चुनाव के समय अपना मत देकर लोकतंत्र को जीवंत रखने में सहयोगी बनाता है, उसको जीवंत रखता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे भारत में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह एक राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। संघ की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश होता है। हमने पिछले पाठ में देखा कि संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा माना जाता है। राज्यों में विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद कार्यरत होती है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की रचना केंद्र में मतदाता है। हमारे देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में चुनाव मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार चुनाव द्वारा लोकतंत्र चारित्र्य होता है। इसके बाद है लोकतंत्र एवं मतदाता। लोकतंत्र में मतदाता का महत्व है। हमारे देश में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नामांकित हो, वह व्यक्ति मतदान कर सकता है। हमारे भारत में मतदान करने का सबको अधिकार होता है। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की हो और उसका नाम मतदाता सूची में आता हो, तो वह व्यक्ति मतदान कर अपना मतदाता का महत्व निभा सकता है। जो दिवालिया न हो, मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो, ऐसे प्रत्येक भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निरक्षरता, गरीबी तथा ऐसी अनेक समस्याओं के बीच भी सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान ने मतदाताओं के ऊपर विश्वास किया है, उन पर ट्रस्ट रखा है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक मत ही दे सकता है।
ऐसे सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य होता है। मतदाता को हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहना चाहिए, हमेशा मत देना चाहिए। संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। मतदान के द्वारा ही लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है। हमारे देश में सार्वत्रिक मताधिकार है। मतदान मतदाता का अधिकार होने के अलावा मतदान हमारा कर्तव्य भी है। प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, मत देना चाहिए। इसके बाद है लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव। लोकतंत्र का आधार अर्थात चुनाव। लोकतंत्र का आधार क्या माना जाता है? चुनाव को माना जाता है। चुनाव के समय त्यौहार जैसा वातावरण दिखाई देता है। जब चुनाव होता है तब त्यौहार जैसा वातावरण हो जाता है। चुनाव के समय जनता अपने प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन कर सकती है। चुनाव के समय जो जनता होती है वह अपने प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करती है, उसकी तुलना करती है। निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव में राजनीतिक पक्ष के साथ साथ अपक्ष उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। दोनों पक्ष के लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक पक्षों के गठबंधन के समय सबसे अधिक उम्मीदवार विजयी हुए हो वह सत्ता प्राप्त करता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। अपने लोकतंत्रात्मक शासन में देश की सबसे उच्च तथा बड़ी संस्था संसद तथा सबसे छोटी आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत मानी जाती है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत जैसी स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं। उनके द्वारा इनकी रचना होती है। इन संस्थाओं में लोगों के मतदान द्वारा ही विजेता सदस्य का चयन होता है। जिसके पक्ष में अधिक मत होता है वही विजय घोषित किया जाता है और उसकी ही रचना की जाती है, उसके ही सदस्य का चयन किया जाता है। छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में महानगर पालिका का चुनाव भी लोकतंत्र के मतदान द्वारा ही होता है। चुनाव लोकतंत्र को जीवंत रखता है, उसे सजीव रखता है। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनाव अधिक महत्व रखता है। चुनाव लोकतंत्र का थर्मामीटर माना जाता है। चुनाव मतदाता को अपने उम्मीदवार का मूल्यांकन करने का मौका देता है। चुनाव देश में कई राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रभाव का निर्माण करता है। चुनाव से देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है कि देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति कैसी है, वह चुनाव के समय प्राप्त हो जाती है। चुनाव के द्वारा सरकार का भविष्य भी निश्चित होता है। राजनीतिक दलों के अलावा अपक्ष तथा विविध संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जिस राजनीतिक पक्ष के उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में चुने जाते हैं वह दल या गठबंधन के आधार पर चुने गए सदस्यों का समूह सत्ता प्राप्त करके सरकार की रचना करता है। लोकतंत्र में लोगों का समर्थन चुनाव द्वारा ही जाना जा सकता है कि लोग किस पार्टी को या फिर पक्ष को चुनने वाले हैं। प्रजा के समर्थन द्वारा ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है या सत्ता को टिकाए रखा जा सकता है। चुनाव लोकतंत्र का प्राण है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो यह अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है लोकतंत्र में लोकमत। हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यह मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोक प्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ताधिकारी
पक्ष सत्ता को टिकाए रखने के साथ पुनः सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता है। सत्ता को टिकाए रखने के लिए अथवा सत्ता में पुनः वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है। जब लोगों का आपको सपोर्ट होगा तभी आपकी सत्ता टिक सकेगी और पुनः उसकी स्थापना भी हो सकेगी। सरकार में बने रहने के लिए सरकार की कार्यवाही, नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचारों के अलावा लोकमत को ध्यान में रखना आवश्यक बन जाता है। लोकमत राजनीतिक पक्ष को प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रबल और संगठित लोकमत का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। लोकमत सरकार को गलत कार्यवाही करने से रोकता है। लोकमत के द्वारा देश में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहां सरकार देश हित की अवहेलना न कर सके। जागृत, बुद्धिशाली तथा प्रबुद्ध नागरिक को सरकार भ्रमित नहीं कर सकती। आधुनिक समय में लोकमत को जागृत करने में कुछ माध्यम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन माध्यमों का विस्तार में परिचय प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले माध्यम। जनमानस को जागृत करने के लिए तथा लोकमत को तैयार करने में प्रचार प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं, जिससे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आज के समय में सभी वस्तु या फिर सेवा के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आधुनिक समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है। इन माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। आधुनिक समय में लोकमत के निर्माण में मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिए गए अनुसार है, जिसमें पहला है मुद्रित माध्यम। आधुनिक समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके, समझ सके, इसलिए दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। आज के समय में हम घर बैठे ही देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सके, उसे समझ सके और उस पर हम विचार कर सके। इसके लिए दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक या फिर निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का एडवर्टाइजमेंट होता है और उसका महत्व हमारे जीवन में अधिक विशेष है। ऐसे माध्यमों में छपकर आने वाली जानकारियों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करके अपने अभिप्राय के साथ बात को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। विविध विचारधारा के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग सारांश प्राप्त करते हैं, अपना अलग अलग मत देते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हम देखते हैं। छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के संदर्भ में लोग अपना अपना व्यक्तिगत अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं कि कोई एक ही जानकारी छपी हुई है, पर उस जानकारी के संदर्भ में लोग अपना व्यक्तिगत अभिप्राय देते हैं जो कि अलग अलग होता है। इन अभिप्रायों की जानकारी सत्य, तटस्थ तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त न हो, यह अति आवश्यक है। अगर ये जानकारियाँ पूर्वग्रह के साथ छापी गई हो तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना होती है। गलत लोकमत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सिद्धियों को ही बताए और अपनी गलतियों, निष्फलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा न हो, इसलिए अखबारी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश की विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचार पत्र आज अधिक लोकप्रिय बने हैं। सभी राज्य का अपना एक स्थानीय समाचार पत्र होता है। इन कारणों से लोकमत को जागृत करने में ये माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां साक्षरता का प्रमाण कम हो, ऐसे देश या प्रदेशों में मुद्रित माध्यम
लोक मत को जागृत करने के लिए असरकारक साबित नहीं हो पाते। इसके बावजूद मुद्रित साहित्य के प्रभाव के कारण आज विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय एवं राजकीय पक्ष अपने दैनिक पत्रों या अखबारों का प्रकाशन करते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का भी प्रकाशन किया जाता है, जिससे अंकों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है।